क्या हो अगर आपको एक ऐसे कोर्ट में जाना पड़े जहां पे सारे वकील लड़ रहे हो कि हम आपका केस लड़ देते हैं, हम आपका केस लड़ देते हैं। अब आप चौंकिए नहीं, ऐसा ही एक बेहतरीन वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं आप लोगों के बीच, जिसका नाम है मामला लीगल है। इसमें आप लोगों को कॉमेडी भर भर के मिलेगी और सस्पेंस, इसी के साथ आपको बहुत सारा फन भी मिलने वाला है। बने रहिए मेरे साथ। इसका फर्स्ट एपिसोड का नाम है इग्रीजियस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कोर्ट के एक्सप्लेनेशन से, और ये कोर्ट है पड़पड़गंज के दिल्ली में। इस कोर्ट में ऐसे ऐसे नमूने हैं जिसको देख के आपकी हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। और इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है कि इंडिया के कोर्ट्स की हालत क्या है। वहां पे आप लोगों को सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगा तो सिर्फ इंसाफ जज साहब। और ये कहानी सत्य घटनाओं पे आधारित है। सॉरी मतलब दुर्घटनाओं पे आधारित है। इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक मुकदमे से, जहां पे एक वकील वेट कर रहा होता है कटघरा आने का, क्योंकि इस कोर्ट में कटघरे की कमी है और कटघरा उठा के लेके जाया जाता है कोर्ट के अंदर। तो जज साहब पूछता है कि भाई इतना टाइम क्यों लग गया, बन रहा था क्या कटघरा? और वो इंसान कहता है नहीं नहीं, बस आएगा कटघरा। और फिर एक इंसान खड़ा होता है और उससे सवाल पूछा जाता है कि क्या इन पांचों लोगों ने आपकी जेब लूटी है या आपको लूटा है क्या? तो वो इंसान कहता है हाँ वकील साहब, यही पांचों थे और इन्होंने ही मेरी जेब कतरी है। जज साहब उनको सजा सुना देते हैं और आर्टिकल 390 के तहत उनको जेल करते हैं। तभी एक बंदा कहता है कि अभी त्यागी साहब आए नहीं है, जैसे ही त्यागी साहब आएंगे इन पांचों को जरूर बेल करवा देंगे। लेकिन दूसरा वकील कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, दिख नहीं रहा क्या जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया है, अब तो इनको जेल ही होगी। तभी वो वकील कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अब इनको कोई नहीं छोड़ा सकता। तभी एंट्री होती है हमारे मेन लीड कैरेक्टर यानी त्यागी जी की, और त्यागी जी का रोल निभा रहे हैं रवि किशन सर। और जैसे ये कोर्ट में आते हैं और वो जज साहब से कहते हैं माफ कीजिएगा, मेरी झिलमिल कोर्ट में पेशी थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। जज साहब जो है वो त्यागी जी को अलाउ कर देते हैं कि चलिए आप अपने जो सवाल है वो पूछिए। तो वो जो 5 जने होते हैं वो त्यागी जी के क्लाइंट होते हैं और त्यागी जी को कैसे भी उन्हें बेल पे छुड़ाना ही होता है। इसके बाद वो उस इंसान से सवाल पूछते क्या इन्हीं पांचों ने आपको लूटा है, गौर से देखिए। और फिर वो इंसान कहता है हाँ इन्होंने मुझे लूटा है। और त्यागी जी कहते हैं एक बात बताओ, आपको तो 2 जने भी लूट सकते हैं, आपको 5 जनों का क्या ही काम है? आप इतने पतले हो कि 2 जने भी 2 हाथ मारेंगे तो आपका जो पर्स घड़ी चेन है वो छीन लेंगे। लेकिन फिर वो इंसान कहता है नहीं, उन्हीं 5 ने मुझे लूटा है, 2 ने मेरे हाथ पकड़े थे, एक मुझे चाटा मार रहा था, एक मेरा घड़ी चैन छीन रहा था। और फिर त्यागी जी बोलते हैं ठीक है, तो वो 5वां इंसान क्या कर रहा था जो पीछे खड़ा है? तो वो आदमी कहता है कि वो 5वां इंसान सुसु कर रहा था और फिर वो बाद में आया और फिर उसने भी मुझे चांटे मारे। त्यागी जी जो है वो जज साहब को कहता है कि जज साहब ये लूट का केस है ही नहीं। आर्टिकल 390 ये कहता है कि कोई भी चोर जब किसी को लूटता है तो वो 2 लोग होते हैं या 1 लोग होते हैं, लेकिन ये तो 5 लोग हैं जज साहब। इस पे तो आर्टिकल 390 लगेगा ही नहीं, इस पे तो आर्टिकल 391 लगेगा, क्योंकि 2 लोग से ज्यादा अगर कोई भी चोरी करते हैं तो उसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं। और वो जो 5 इंसान है वो कहते हैं क्या हमने डकैती की है? जज साहब भी शॉक्ड हो जाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं कि त्यागी जी तो सही कह रहे हैं तो वो पुलिस वाले को फटकार देते हैं कि भाई तुमने इन पे गलत चार्जेस क्यों लगाए? और पुलिस वाला कहता है सॉरी जज साहब, मैंने आर्टिकल 390 लगा दिया। और फिर जज साहब उन 5 को बेल ग्रांटेड कर देते हैं। त्यागी जी इस केस को सॉल्व करके जा रहे होते हैं और उन वकीलों से कहते हैं कि कानून के हाथ तो बहुत लंबे हैं, लेकिन उन लंबे हाथों से मैं अपनी पीठ खुजाता हूं। यानी सैवेज त्यागी जी रिप्लाई करके अपने कैबिन में चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट में एंट्री होती है एक मर्सिडीज कार की और सारे वकील देखते हैं कि ये कार से कौन सा क्लाइंट आ रहा है, ये तो बहुत पैसे वाला होगा, काश हमें इसका केस मिल जाए तो हम बहुत पैसे कमाएंगे। तभी सारे वकील उस कार को घेर के खड़े हो जाते हैं और फिर एक वकील आके कहता है अरे बेवकूफो, स्टिकर देखो गाड़ी पे पीछे लगा हुआ है, ये भी वकील है। और फिर उस कार से उतरती है अनन्या श्रॉफ। वो लड़की जो है उसको एडमिन ऑफिस जाना होता है और जैसे ही वो एडमिन ऑफिस का पता पूछती है एक बंदे से, वो उसे एडमिन ऑफिस का पता बता देता है। लेकिन फिर वो देखती है 2 लोग जो है वो विकलांग लोगों की जगह बैठे हैं अपनी टेबल डाल के, यानी 2 वकील होते हैं वो विकलांग लोगों की जगह पे अपनी टेबल डाल देते हैं। अनन्या श्रॉफ जो है उन्हें फटकार देती है कि ये इलीगल है, आप यहां नहीं बैठ सकते, अपनी टेबल हटा लो। और फिर वो वकील बोलते हैं अच्छा इसलिए वो लंगड़ी बुढ़िया मेरे पे थूक के जाती थी, अब समझ में आया। इसके बाद अनन्या श्रॉफ एडमिन ऑफिस में घुस जाती है जहां पे मिलता है उसे एक आदमी जो उसका
एडमिट कार्ड जो है वो बना के देता है उनको। और फिर अनन्या श्रॉफ कहती है कि मेरे को कुछ केसेस भी आप पकड़ा दीजिए ताकि मैं उन केसेस पे काम कर पाऊं। और फिर वो इंसान कहता है कि आप किसको ज्वाइन करना चाहती हैं, त्यागी जी को, शुक्ला जी को। इसके बाद वो कहती है कि मैं किसी को भी ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं सिंगल केस लड़ूंगी और अपने दम पे सारे जो केसेस हैं वो सॉल्व करूंगी। वो जो आदमी है वो कहता है अच्छा तो आपको अपना चेंबर चाहिए। तो अनन्या श्रॉफ कहती है हाँ हाँ मुझे अपना चेंबर चाहिए, क्यों नहीं। इसके बाद वो उसे एक फॉर्म देता है और कहता है कि ये लीजिए, वेटिंग लिस्ट थोड़ी लंबी है लेकिन कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा, आप सिर्फ 40-50 लाख मुझे दे दीजिएगा। इसके बाद अनन्या श्रॉफ कहती है अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और फिर वो कहता है कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पापा ने इतने पैसे दिए होंगे ना। तो वो अनन्या श्रॉफ कहती है कि देखो मैं अपने स्कॉलरशिप पे गई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और पापा ने सिर्फ रिमेनिंग 79 लाख रुपीस मुझे दिए थे, उससे ज्यादा वो मेरे लिए आप कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो करना है वो मुझे ही करना है। इसी बाद अनन्या श्रॉफ पूछ लेती है अच्छा तो बिना चैम्बर के ये वकील लोग कहां बैठते हैं। और फिर वो जो आदमी है वो कहता है कि अगर त्यागी जी चाहेंगे तो आपका जो चैम्बर है वो जल्दी ही मिल जाएगा। तभी सुजाता नाम की एक वकील है जिसको सब दीदी दीदी कहते हैं, और सुजाता के पास एक केस आता है एक आदमी का जिसको डाइवोर्स चाहिए होता है अपनी बीवी से। और सुजाता पूछती है कि क्या हुआ था, दहेज कम लाई थी या फिर तुम्हारी बीवी तुमसे खुश नहीं है या फिर तुम्हारे को कोई प्रॉब्लम है। तो फिर एक वकील कहता है कि देखो दीदी बहुत अच्छी है, जैसे ही कोर्ट में तुम्हारा केस जाएगा जज साहब तुम्हें जरूर इंसाफ दे देंगे और ये दीदी बहुत अच्छा केस लड़ती है, इसलिए मैंने तुम्हारा जो केस है वो काबिल हाथों में सौंपा है। अब एक वकील के पास केस तो आया था लेकिन वो दीदी को क्यों सौंप रहा था इसकी कहानी थोड़ी सी आगे है, मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा। और फिर वो दीदी कहती है चलो चलो जल्दी बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। वो आदमी बोल देता है कि मेरी बीवी सुहाग रात पे शर्माई नहीं थी और इस वजह से मुझे डाइवोर्स चाहिए उससे। सुजाता जो है उसी केस को लेके बगई के पास जाती है। जो बगई है वो डाइवोर्स करवाता है लोगों का और एक कोर्ट में जज था उसका भी डाइवोर्स इसी बगई ने करवाया था। ये जब डाइवोर्स करवा देता है तो लड़की पार्टी के जो चांसेस हैं कि डाइवोर्स होने पे जो पति है अपना हिस्सा पत्नी को देगा वो भी उसे नहीं मिलता है। तो बगई बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट था। तभी सुजाता उसके पास लेके आती है और कहती है कि ये घर का आदमी है, प्लीज इसका जो केस है वो लड़ लीजिए बगई जी। और बगई जी बोलता है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं इसका केस देख लूंगा। और वो इंसान कहता है कि आप केस लड़ने वाली थी मेरा, तो आपने इनको क्यों दे दिया। तो फिर सुजाता कहती है कि तुम घर के आदमी हो इसलिए काबिल हाथों में तुम्हारा जो केस है वो सौंप रही हूं। और वो आदमी कहता है तुम और काबिल हाथों में मत सौंपना मेरा केस, यही लड़ेंगे ना मेरा केस। और फिर बगई जो है वो केस लड़ने लग जाता है उस इंसान का। फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है त्यागी जी को। त्यागी जो है अपने चैम्बर में बैठा रहता है और त्यागी ही सबसे बड़ा वकील है इस पड़पड़गंज कोर्ट का और सारी जो केसेस है वो त्यागी जी के पास ही आते हैं। अब त्यागी जी को इलेक्शन लड़ना है ताकि वो अटॉर्नी जनरल बन सके। अब अटॉर्नी जनरल क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के साथ बैठने वाला लीगल मेंबर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस है वो भी देख लेता है और बहुत बड़ा आदमी होता है। इसके बाद त्यागी का जो दोस्त है वो कहता है कि झिलमिल कोर्ट से जो इंसान खड़ा हो रहा था इलेक्शन के लिए उसने अपना नाम वापस ले लिया है, अब झिलमिल कोर्ट के भी जो सारे वोट हैं वो अब तेरे हो जाएंगे। और फिर त्यागी जो है वो खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं अटॉर्नी जनरल बन के ही दिखाऊंगा। वो जो त्यागी का दोस्त है वो कहता है कि ठीक है मैं तेरा असिस्टेंट बनूंगा जब तू अटॉर्नी जनरल बनेगा तो। और फिर त्यागी का जो दोस्त है वो कहता है मुंशी वकील से कि मुंशी जी एक बात बताओ, डॉक्टर्स जो है वो भगवान को पूछते हैं और लोग भी भगवान को पूछते हैं लेकिन वकील भगवान को क्यों नहीं पूछते। तो मुंशी जी कहते हैं देखो हमें भगवान को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है भगवान को ही हमारी जरूरत पड़ जाए। और फिर ये लोग सारे हंसने लग जाते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है, दिखाया जाता है मुंशी और सुजाता को। सुजाता आती है मुंशी जी के पास और कहती है कि आपकी कृपा से मेरी बेटी पल रही है और अभी बगई जी को 2 लाख का एक मुर्गा देके आ रही हूं। तो फिर मुंशी जी कहते हैं तू खुद क्यों नहीं केस लड़ लेती। और फिर सुजाता कहती है कि मेरे केस लड़ने से क्या होगा, क्योंकि सारे जो लोग हैं वो तो चैम्बर वाले वकीलों के पास आते हैं और हमारे पास तो कोई नहीं आता है। इसके बाद जैसे ही बगई आता है, बगई बोलता है कि तूने क्या पट्टी पढ़ाई थी उसको, उसने सिर्फ मुझे 20,000 रुपए ही दिए हैं। और फिर वो सुजाता को सिर्फ 2,000 रुपए देता है क्योंकि सुजाता ने बगई से बोला था कि अगर ये 2 लाख रुपए तुम्हें देगा तो मुझे उससे 20,000 रुपए चाहिए। और फिर जब सुजाता के हाथ में 2,000 रुपए आते हैं तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। अब वीडी त्यागी जो है वो चाहता है कि उसको मिस्टर वाडिया जो है वो साइन करके दे उसका एक लेटर, तब जाके वो इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन मिस्टर वाडिया जो है वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत बड़ा वकील है और वो उतरता है अपने रेंज रोवर से और जो वीडी त्यागी है उसे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद वो मिस्टर वाडिया से हाथ मिलाते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी होता है और वो अपने रूम में चला जाता है। वो एक ऐसे होटल में जाता है जहां पे एक रूम की फीस जो है वो 7 लाख रुपए होती है और वीडी त्यागी जो है वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है अनन्या श्रॉफ के ऊपर। अनन्या श्रॉफ की जो
जो टेबल है वो लगाई जाती है, उसकी जो टेबल है जस्ट सुजाता दीदी के बगल में लगा जाती है। सुजाता दीदी जब आती है तो वो अनन्या श्रॉफ से मिलती है और वो जो इंसान है जिसने सुजाता की आईडी बनाई थी वो कहता है कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है। और फिर सुजाता दीदी हाय हेलो करती है और पूछती है कि चलो बताओ तुम क्या करोगी, नोटरी करोगी? देखो नोटरी तुम करोगी ना तो 200 रुपए तो पक्का मिल जाएंगे, और तुम हार्वर्ड से आई हो ना तो तुम्हें तो 1200 रुपए मिल जाएंगे, तो तुम्हारा जो काम है वो चलता रहेगा। और फिर वो कहती है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझे तो लीगल एड बनना है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, मुझे पैसे कमाने से कोई मतलब नहीं है। अब सुजाता दीदी जो है वो बोलती है कि तेरा काम कैसे चलेगा, इस कोर्ट में तो वैसे ही वकील मरे हुए पड़े हैं और फिर भी तू लीगल एड बनना चाहती है। और फिर अनन्या कहती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर सुजाता दीदी कहती है चलो हटो, इसकी जो कुर्सी है मेरे पास से हटाओ, ये मेरे पास नहीं बैठेगी। और फिर अनन्या श्रॉफ की जो कुर्सी है वहां से हटा के रख दी जाती है पार्किंग एरिया में, और वो पार्किंग एरिया में बैठ के टाइम पास करने लग जाती है। उसके पास एक क्लाइंट तो आता है लेकिन वो कहता है कि तुम मैं ये काम फ्री में करवा दोगी, तो वो कहती है हाँ मैं ये काम फ्री में भी करवा दूंगी। और फिर वो कहती है आपसे ही मेरी आज वकालत की पहली शुरुआत होगी। और वो आदमी उससे वो फाइल छीन के चला जाता है, बोलता है मुझे ये केस हारना नहीं है, ठीक तुम्हारी ये पहली कोशिश है तो मैं तुम्हारे पे विश्वास नहीं कर सकता। फिर स्क्रीन चेंज होता है त्यागी के ऊपर। त्यागी जो है एक आर्टिकल लिखवाना चाहता है ताकि वो पेपर में छपवा पाए और मिस्टर वाडिया जो है उससे इंप्रेस हो पाए, और वो फुली इंग्लिश में होना चाहिए। अब उसकी ऑफिस में लॉ एंड ऑर्डर नाम के 2 वकील हैं जो इंग्लिश में थोड़े अच्छे हैं, और उनकी इंग्लिश एक चाय वाला पढ़ के चला जाता है। त्यागी जो है वो कहता है कि जो मिस्टर वाडिया है वो इग्रीजियस जैसा वर्ड बोलता है और तुम ये क्या ही लिखते हो, मेरा ये आर्टिकल तुम नहीं लिख सकते, और तुमको 6 महीने हो चुके हैं इस ऑफिस में काम करते करते, लेकिन आज तक तुम अच्छा आर्टिकल नहीं लिख पाए मेरे लिए। मुंशी जी कहते हैं और भी तो लोग हैं, और भी तो लोग आर्टिकल लिख सकते हैं, तुम उनसे लिखवा लो, इनके पीछे क्यों पड़े हो। और त्यागी कहता है कि यार मैं इस पड़पड़गंज में कहां से लाऊं इतना अच्छा इंग्लिश बोलने वाला और इतना अच्छा आर्टिकल लिखने वाला इंसान। तभी अनन्या श्रॉफ को गुस्सा आ जाता है और वो चली आती है त्यागी के चैम्बर में, क्योंकि त्यागी जो है वो प्रेसिडेंट है उस कोर्ट काउंसिल का, और वो आके उससे कंप्लेन करती है मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूं और ये लोग मुझे पार्किंग लॉट में मेरी टेबल लगा रहे हैं। और इसके बाद त्यागी जो है उसकी इंग्लिश सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ठीक है तुम्हें अच्छी जगह टेबल मिल जाएगी, एक काम करो तुम मेरे लिए एक आर्टिकल लिखो 30 पेज का। और अनन्या श्रॉफ जो है आर्टिकल लिखने लग जाती है उस 30 पेजों का। अब वो जो आर्टिकल है वो सुबह पेपर में छप जाता है और त्यागी की जो इंप्रेशन है वो बढ़ जाती है। अब अनन्या श्रॉफ को सीट भी मिल जाती है। इसके बाद सुजाता त्यागी के पास आती है और कहती है त्यागी सर उसको तो जल्दी चेयर दे दिया और चैम्बर भी देने वाले हो आप, मैंने ऐसा सुनने में आया, मुझे तो एक चैम्बर दिला दो। फिर त्यागी कहता है कि उसे फ्री फोकट में चेयर नहीं दी है और टेबल नहीं दी है, उसने ये आर्टिकल छापा है। और फिर सुजाता को गुस्सा आ जाता है। सुजाता जाती है और वही आर्टिकल उसके सामने पढ़ के सुना देती है और अनन्या श्रॉफ कहती है कि ये तो पूरा इनलीगल है, उसने मेरे से सिर्फ इस पेपर में छपवाने के लिए इंग्लिश लिखवाई और इतना बड़ा आर्टिकल और इतनी मेहनत करवाई। और फिर ये कहानी आगे बढ़ रही होती है। सुजाता के पास वही आदमी आता है जिसको अपनी बीवी से डाइवोर्स चाहिए होता है और वो कहता है कि आपने कैसा वकील मुझे दे दिया है, अभी तक उसने मेरे से 3 लाख रुपए ऐंठ लिया है, इतना पैसा अगर मैं अपनी बीवी को देता वो खुद छोड़ के चले जाती। फिर सुजाता को बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि भाई उस वकील ने तो मेरे से झूठ बोल दिया, क्योंकि उसने बोला था कि सिर्फ 20,000 रुपए में ही मैं ये केस लड़ रहा हूं और 3 लाख रुपए ऐंठ लिए इस बंदे से। वो अनन्या श्रॉफ को देखती है। अनन्या जो है वो नोटरी के लिए 200 रुपए के लिए हार्वर्ड से आई लड़की लोगों से बोलती है कि मैं आपका नोटरी कर देती हूं, लेकिन कोई भी उससे नोटरी नहीं करवाता है। और फिर सुजाता उसके पास जाती है और कहती है कि ये मेरे साथ है, तुम सब हटो। और फिर वो उसे ले जाती है अपने टेबल पे और कहती है कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरा काम अच्छे से करवाऊंगी। और इसके बाद सुजाता और अनन्या दोस्त बन जाते हैं। फिर ये कहानी स्विच हो जाती है होटल में, जहां पे वीडी त्यागी जो है वो मिलने आया हुआ है मिस्टर वाडिया से। और जैसे ही मिस्टर वाडिया वॉशरूम से बाहर आता है वीडी त्यागी उसे हेलो बोल देता है और कहता है कि आपने वो आर्टिकल पढ़ा। और मिस्टर वाडिया कहते हैं हाँ मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, चलो आओ मेरे कैबिन में आओ, हम बैठ के बातें करते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर मिस्टर त्यागी जो है वो अपना लेटर साइन करवा के ले आते हैं और उसका दोस्त और त्यागी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि अब तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। तभी उसके दोस्त के पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसे पता चलता है कि झिलमिल कोर्ट से जो इलेक्शन लड़ने वाला था वो तो अब इलेक्शन लड़ नहीं रहा, लेकिन उसी कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है वो अब इलेक्शन लड़ रहा है, तो आपका जो कंपटीशन है अब टफ होने वाला है। और तभी ये जो एपिसोड है वहीं खत्म हो जाता है। पेपर में एक न्यूज छपती है कि पत्नी जो है वो निकली बेशरम, इस वजह से पति ने मांगा है तलाक। और सेकंड एपिसोड के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बहुत ही मजेदार एपिसोड्स आने वाले हैं, तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा।